अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. The question that we are going right now is from exercise 13B. ये आपके पास 13B एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है. और इसके अंदर आपके पास थोड़ा सा कंडीशनल सा क्वेश्चन है. ट्राई किए बहुत इसका क्लियर सी पिक्चर बनाने के लिए, ठीक है. एग्जैक्टली ऐसा बनाने की कोशिश की है जैसे आपके पास जो है वो बुक में गिवन है. बुक का देख लें ज़रा, मैं क्लियर कर दूँ. ये देखें बुक में बिल्कुल ऐसी बनी हुई है तकरीबन. देखें ये रही, ठीक है. क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हम. क्लियर है या नहीं है ये पता नहीं, ठीक है. क्वेश्चन आई थिंक अब थोड़ा सा क्वेश्चन नज़र आ रहा है. अच्छा, लेट मी रीड द क्वेश्चन. कह रहे हैं इन द फिगर ए बी एफ जी एंड सी डी ई एफ. कह रहे हैं इन द गिवन फिगर, ये रही गिवन फिगर. क्या कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए बी एफ जी. वेयर इज ए बी एफ जी. देख लेते हैं कहाँ पे आपके पास ए है, कहाँ पे आपके पास एफ है और कहाँ आपके पास जी है. ए बी एफ जी, ठीक है. ए बी एफ जी एंड सी डी ई एफ. सी डी ई एफ आर टू पैरेललोग्राम. ये क्या है? दीज आर द टू पैरेललोग्राम सच दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज 702 मीटर स्क्वायर. इनके जो एरियाज का सम है वो क्या है आपके पास? 702 स्क्वायर है. इट्स मीन द एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस. इफ यू विल एड देम देन इट विल बी 702 मीटर स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन के अंदर. फिर क्या कह रहे हैं? फिर दे आर सेइंग इफ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. ए बी कहाँ है देख लें. ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. ए बी एंड सी डी क्या है? इक्वल है. देन ई एफ इज इक्वल्स टू एफ जी. ई एफ इज इक्वल्स टू एफ जी एंड these lines are saying and then these equals to are saying कि this one this one this one and this one. ये जो आपके पास है ना जी एफ ए बी सी डी एंड ई एफ या एफ जी कह लें इसको, ठीक है. ये क्या है आपके पास? सिमिलर लेंथ है इसकी. ना यू कैन सी अगर ये 27 है तो ये कितना हुआ? 27 ही हुआ. ये भी कितना हुआ आपके पास? 27 एंड अगेन इट विल बी 27. तो आपके पास ये लेंथ पता है, ये और ये सब पता है. एरियाज का सम पता है. फिर कह रहे हैं एरिया हमने फाइंड करना है किसका? शेडेड रीजन का. शेडेड रीजन आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ अ ट्राइंगल. शेडेड रीजन जो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है क्या है आपके पास? ट्राइंगल है और आपको एरिया गिवन है. अच्छा, ये आपके पास क्या है? दीज टू पैरेललोग्राम्स आर आइडेंटिकल. तो अगर हम 702 का हाफ करें, if we will get the half of the 702 then we will get the area of a parallelogram. ठीक है, वो करके देखते हैं. किसी एक का एरिया निकालते हैं. क्यों निकाल रहे हैं हम एरिया? क्योंकि we need to find the area of this. अच्छा, इसमें एक और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है. क्या? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ई एफ इक्वल्स टू एफ जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी. वेयर इज बी सी? दिस लेंथ इज बी सी. कह रहे हैं ए बी जो है ना वो हाफ है किसके? बी सी के. और ए बी आपके पास क्या है? 27 हाफ किसका है? बी सी की लेंथ का. तो ऑब्वियसली ये एक कॉमन सेंस की बात हुई. अगर ये हाफ है इसका तो ये इसका क्या होगा? डबल होगा. ठीक है, दोबारा सुन लें ये बात. इफ़ ए बी इज़ हाफ ऑफ बी सी सो क्लियरली इट मीन्स दैट ए बी इज़ डबल ऑफ बी सी. तो आप क्या कह सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे कि ये इन्फॉर्मेशन क्या आपके पास? 2 × 27 मीटर. और ये कितना बना आपके पास? 54 मीटर. ये वाली लेंथ कितनी बन गई आपके पास? 54 मीटर. तो ये आपके पास आ गया. तो अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन हो गई, ये आपके पास लेंथ सारी पता चल गई. अच्छा, शेडेड रीजन पे जब हम बात करने जा रहे हैं तो शेडेड रीजन इज ट्राइंगल. शेडेड रीजन क्या है आपके पास? ट्राइंगल. और ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है.
ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना शायद बहुत ही सबसे ही आसान काम है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ देख लें, अगर ये वाली लेंथ आपके पास क्या है 54 मीटर है, ठीक है, तो दैट वुड बी द बेस ऑफ अ ट्राइंगल। इफ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h, तो आप क्या करेंगे, आप आसानी से बहुत ही क्लियरली क्या फाइंड कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि आपके पास हाइट ऑफ द ट्राइंगल क्या है, बट वी कैन फाइंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल। हाउ कैन वी फाइंड, इफ़ वी कैन फाइंड, यहाँ से देखिएगा थोड़ी सी वर्किंग करें फिगर के अंदर, ठीक है। ये देखिए, द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी इक्वल द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। ये देखिए, मैं ऐसे ड्रैग कर रही हूँ उसको। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, दिस इज हाइट। अगर यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी आपके पास। तो अगर आप ऐसे इसको ड्रैग करें तो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम कैन बी इक्वल टू द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, जिसका आप एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा आपके पास। तो इफ़ यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ दिस, एरिया आपको मालूम है, कैसे मालूम है अभी बता दूँ। एरिया में मालूम है, बेस हमें मालूम है इस पैरेललोग्राम की, ठीक है। एरिया आपके पास सम ऑफ 2 आपको पता है, तो आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो इसको करते हैं हम, ये देखें, इसको बनाते हैं, यहाँ पे रीड्रॉ करते हैं। अच्छा, मैं बहुत डिटेल में करवा रही हूँ, एग्ज़ाम में इतना डिटेल में आपने नहीं करना है, आपने बस लॉजिक को समझना है और आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी, क्योंकि हम यहाँ पे सीख रहे हैं चीज़ों को, तो हम इसको बहुत डिटेल में कर रहे हैं। तो डिटेल में ही देखिएगा, जल्दी जल्दी में इसको स्किप नहीं कीजिएगा। छापना यहाँ, अच्छा, अगर आपको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए वो आपको PDF में मिल जाएंगे, उसमें आपको वीडियो देखने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ वीडियो मत देखें, PDF आपको मिल जाएंगे, वहाँ से डायरेक्ट कर लें। ये क्या है, ये ठीक है। हाइट आपको पता नहीं है, लेकिन A1 प्लस A2 आपको क्या पता था, 702 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको सिर्फ A1 चाहिए तो 702 को आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। कैलकुलेटर में कर लें, आई थिंक ये 351 आ रहा था। 702 डिवाइडेड बाय 2, 351 आ रहा था, ठीक है। तो A1 आपका एरिया क्या आ जाएगा, 351 मीटर स्क्वायर। अब आपको एक बात बहुत ही अच्छे से पता है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है, बेस इनटू हाइट। बेस कितनी है, बेस 27 है, अगर ये 27 है तो ये भी क्या है 27, ये हो जाएगा 27 मीटर। हाइट आपको मालूम नहीं है। वाई वी आर फाइंडिंग द हाइट, बिकॉज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम एंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल दे आर इक्वल, ठीक है, इसलिए हम फाइंड कर रहे हैं। अगर फाइंड हो जाएगी वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया आपको पता था 351 मीटर स्क्वायर। सिंपल क्या करें, इसको इससे डिवीजन करवा दें। ठीक है, डिवीजन करवा दें, क्या आ रहा है 13 मीटर स्क्वायर से मीटर को कैंसिल करवा दें। हाइट आ गई आपके पास 13 मीटर, ठीक है। ट्राइंगल आपने आई थिंक यहाँ ड्रॉ किया हुआ था, मैंने इसी पे काम कर लेता, ये रहा। अब शेडेड रीजन क्या है, ट्राइंगल ही तो है आपके पास, क्या था FBNC। अच्छा, ये B बेस है और ये B जो है ना इसका वर्टेक्स है, इसको क्लियर रखिएगा। अच्छा जी, क्या करें, ब्लैक मार्कर कहाँ गया मेरा, ये रहा।
ये यहाँ पे कर लेते हैं हम। एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन क्या है आपके पास, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट आपने बैक साइड से यहाँ फाइंड कर ली, ये देखें 13, तो हाइट की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, 13, और एरिया आ जाएगा आपके पास 1/2, बेस वॉज 52 मीटर और हाइट इज़ 13 मीटर। क्या करें, इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा के डिवीजन करवा दें, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। डिवाइडेड बाय 2 और आंसर क्या आ गया आपके पास, अगेन एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 351 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, हाइट हमने किसकी हेल्प से की है ये देख लीजिएगा, ये देखो ये इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, सारी फिगर्स सारी रीड्रॉ किए हैं और फिर हमने उसके ऊपर वर्किंग करके डिटेल में काम किया। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया 13B क्वेश्चन नंबर 8 का। इसको देख लीजिए, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर वीडियो में जो समझ में नहीं आया कमेंट में पूछ लीजिएगा, और अगर समझ में आया है तो बता दीजिएगा कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।